आपको पता है ना 0 to 9, 0 to 9 ये सारे डिजिट्स है, करेक्ट। इसमें क्या क्या डिजिट्स है? 0 1 1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10। हाँ जी, ये सारे। तो अब हर एक चीज को ना वन वन, ये जो चीज है एक एक सिंगल है ना, वो उसको बोलते हैं आप डिजिट। ये सारे हैं डिजिट, एक एक। और सिंगल सिंबल है ना, सिंगल सिंबल जो दिख रहा है आपको ये है डिजिट। अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन करूँ, मतलब अगर मैं ये दो को एक साथ लिखूं 3 5, अब ये हो गया आपका, क्या हो गया ये नंबर, समझ रहे हो? हाँ हाँ जी, ये नंबर। और मैं कुछ उठाऊं, जैसे ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, तीनों उठाया, तो मैं लिख दिया 6 8 9, तो ये हो गया नंबर। हाँ जी, ये हो गया नंबर। ये है डिजिट और नंबर में डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है फेस फेस वैल्यू 5 6 7 8। इस नंबर में ना, ये मुझे बताइए, इस सेवन का इस सेवन का फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू में ना उसी डिजिट लिखाया जाता है। अगर मैं बोलूँ सेवन का फेस वैल्यू क्या है, तो 7 ही लिखा जाता है। होगा हाँ, अगर इस नंबर में ना 5 का फेस वैल्यू क्या है, तब 5 ही बोलते हैं, करेक्ट। 5 ये डिफरेंस है फेस वैल्यू में एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस प्लेस वैल्यू में अगर जैसे आप मैं यही नंबर ले लो 7 5 बोले 6 तो 7, इसमें 7 का क्या है प्लेस वैल्यू? टेंस 10 में 70 है ना, हाँ करेक्ट। तो जैसे आपने बोला दिस इज टेंस, गुड। यहाँ पे प्लेस वैल्यू 5 का क्या है? थाउजेंड्स या 1000, CHOU SAND, 1000। 8 का क्या है? 8 का है 8 वंस, के वंस यस, वंस या टेन। 6 का है हंड्रेड्स 100, या 100। वंस तो टेंस एक सीक्वेंस होती है प्लेस वैल्यू की। हाँ जी, प्लेस वैल्यू लिखने की सीक्वेंस है, वो आप याद रख सकते हो। वंस आता है पहले, फिर आता है टेंस, यस टेंस, फिर आता है हंड्रेड्स, करेक्ट, हाँ हंड्रेड, फिर आता है थाउजेंड्स, CHOUSANDS, थाउजेंड्स। फिर यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आता है 10,000, फिर आता है लैक्स, फिर आता है फिर 10 आता है लाख करोड़ करोड़। फिर आता है 10 करोड़ फिर उसके बाद अरब बहुत कुछ एग्जैक्टली, तो ऐसे चलता रहे। तो एक हमने क्या सीखा अभी तक? तो फेस वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है? वो डिजिट इटसेल्फ ना, वो डिजिट ही होता है। एंड प्लेस वैल्यू में क्या हो रहा था, याद करिए, वो तो डिजिट होता है, डिजिट इनटू पोजीशन वैल्यू, पोजीशन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 3582, यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? 8 के लिए प्लेस के लिए टेंस में है ना ये, तो हाँ 8 लिखोगे और टेंस मतलब इंटू 10 करोगे, इज इक्वल टू 80, वैल्यू है 80 प्लेस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5 लिखोगे और प्लेस वैल्यू क्या है? दिस इज 100, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, विच इज 5 500 इंटू 100 इज 500। तो ये है दोनों में डिफरेंस। प्लेस वैल्यू में बस डिजिट इटसेल्फ था, प्लेस वैल्यू में डिजिट लिया और पोजीशन वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक क्लियर है ना? अभी एक देखते हैं एक टर्म, वो होता है एक्सपैंडेड फॉर्म। क्या होता है एक्सपैंडेड फॉर्म? नाम सुना क्या आपने कभी? एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कि कोई आपको ऐसे नंबर दीजिए मैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बता दूँ करेक्ट, तो 4 6 5 8 मेरे पास ही नंबर है, इसको तो एक्सपैंडेड फॉर्म में उसमें हम कैसे लोग लिखोगे? 2 को मतलब कि पहले देखेंगे कि वो कौन सा है सो वो 10,000 तक जाए तो 4 करेक्ट, वंस हम लोग टेंस, सुनिए ना, दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100 1000 10,000। सो 4 का प्लेस वैल्यू क्या, पोजीशन वैल्यू इज 10,000 ना, तो 4 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, हाँ दिस इज 10,000। फिर देना है प्लस, फिर 6 लिखना है। 6 का क्या है वैल्यू? थाउजेंड्स ना, पोजीशन वैल्यू 1000, सो 6 इंटू 1000 प्लस 5, 5 करोगे इंटू क्या है पोजीशन वैल्यू? 100, 5 इंटू 100, सिमिलरली प्लस 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 2, बस 2 ही रुक जाए, तो ये होता है 4 इंटू 10,000 इज 40,000 हाँ प्लस 6,000
प्लस 5 into 100 is 5000 प्लस 8 into 10 is 80 प्लस 2। तो ये है आपका एक्सपैंडेड फॉर्म इसका, है ना। तो मुझे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व। 9345 है, इसमें ना इस 9 का फेस वैल्यू बताइए। 9 का प्लेस वैल्यू है 1000। ओके 9 दिस का इज ओके। आपको मैंने पूछा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू फेस वैल्यू 9। या फेस वैल्यू इज 9। आप बताइए प्लेस वैल्यू, आपने बोला था 9000 ना। हाँ, या ये प्लेस वैल्यू, वेरी गुड। अब ये करिए, आपके पास है 3407, एक्सपैंड करिए इसको। 3406। तो हम लोग 07, दिस इज 7। हाँ 3 इंटू पहले लिखेंगे 3, फिर उसके बाद इंटू 1000 करेंगे, हाँ फिर उसके बाद प्लस एडिशन प्लस को डाल के 4 4 into 100, इंटू 100 करेंगे, वेरी गुड फिर 0 को वैसे ही लिख देंगे वेरी गुड। और फिर 7 को वैसे ही लिख देंगे 7। हाँ So 3 into 1000 is 3 इंटू 1000 इज 3000। very good 3000 plus 4 into 100 is 4 400 इंटू 100 400 plus 0 से। 0 plus 7 7। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। हाँ फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, इसमें क्या करना है कि इसमें कुछ डिजिट दूंगा, आपको नंबर फॉर्म करना है ना। तो हाँ डिजिट से नंबर फॉर्म करना है। तो 257 यूजिंग दिस डिजिट्स फॉर्म द नंबर्स। कितने नंबर्स फॉर्म करते हो बताइए, जैसे मैं बताऊं। बड़े से छोटा कि छोटे से बड़ा, हाँ हाँ, लाइक असेंडिंग ऑर्डर की डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे भी लियो, आपको नंबर्स फॉर्म करने के जितने करना है कर लो, 752। बट रिपीट नहीं करनी है डिजिट्स। 752, ठीक है। रिपीट नहीं करनी, यानी अब मैं 7 नहीं यूज कर सकता। 7 कर सकते हो, डबल कोई भी चीज डबल यूज नहीं करनी, मतलब 7 7 डबल नहीं लिखना एक ही नंबर में। ठीक है। 257 ओके 257, 572 ओके 572, 725 725, 527 527, ठीक है। 275। 275 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, इतने हो रहे हैं। अभी ये बताइए, आपके पास ये नंबर है 4729, इसका यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। पूरा यानी कि 29। अच्छा 2,9 है, 29 नहीं, 2,9 यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना ग्रेटेस्ट है। हाँ 9742 9 7। 7 4, वेरी गुड। अगर ये तो केस 1 है जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड ना होता। केस 2 क्या है पता है आपको? रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक नंबर बार बार यूज कर सकते हो। तो इस डिजिट का यूज करके बताइए ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। आप एक ही डिजिट बार बार यूज कर सकते हो। 4 टाइम्स 9। वेरी गुड, 4 times 9, तो 9999, ये हो गया ग्रेटेस्ट। आपके पास और एक नया क्वेश्चन, जैसे 0257 है, इसका यूज करके ग्रेटेस्ट नहीं बनाना है, आपको स्मॉलेस्ट बनाना है। कैसे बनाओ? फिर से यूज कर सकते हैं ना हम लोग नंबर्स रिपीट। नहीं नहीं, इसमें नहीं करते, कर सकते। 0257। 0257 आएगा। हाँ और उसको अगर जैसे आप बोल रहे हो 0257 आएगा, बट नहीं, बट ये 3 डिजिट का हो गया ना नंबर, 4 डिजिट का बनाना है आपको। 4 डिजिट नंबर चाहिए, ये तो 3 डिजिट का नंबर है ना। मैं बोलो 1 या 01 में कोई डिफरेंस है? दोनों सेम ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक है अच्छा, हाँ मैं समझ गया। है ना। 2057। हाँ तो ये नहीं होगा 2057, हाँ अब ये हो गया 4 डिजिट, है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इसलिए इस ऐसे केस में ना जीरो नहीं लगा सकते। सक्सेसर एंड प्रीडेसर क्या होता है? सक्सेसर, सक्सेसर क्या होता है? एंड प्रीडिसेसर,
इसका मतलब नंबर जस्ट आफ्टर, नंबर प्रीडिसेसर का मतलब होता है नंबर जस्ट बिफोर। जस्ट आफ्टर बिफोर मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 999 नंबर है, इसका सक्सेसर क्या होगा, इसके जस्ट आफ्टर वाला नंबर कौन सा है, 1000, है ना, 1000 ये होगा। गॉट इट। हाँ अगर वी हैव नंबर 1000, इसका प्रीडिसर क्या होगा, नंबर जस्ट बिफोर इसके पहले वाला कौन सा है, जस्ट, तो ये 999, तो ये है सक्सेसर और प्रीडिसर, प्रीडिसेसर का मतलब। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अभी ईयर चल रहा है 2026, मुझे इसका सक्सेसर बताइए और प्रीडिसर भी बताइए। चलिए बताइए। सक्सेसर 2026 सॉरी 7 27, वेरी गुड। प्रीडिसेसर is 2025 2025, वंडरफुल, गुड। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट डिजिट है यूजिंग डिजिट्स 0 2 5 8, आपको करना क्या है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, एंड दोनों का ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या डिफरेंस है दोनों में, वो बताना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर रिपीट कर सकते हैं नंबर जी क्या बोल रहे हो, रिपीट नहीं, रिपीट, नो रिपीटेशन अलाउड, सो आई ठीक राइट नो रिपीटेशन अलाउड। 8520 Okay, so greatest number is 8520. Now, tell me smallest number. 2058 Correct, 2058. Wonderful. Now, difference I asked, that means you subtract the smallest number from the greatest number, right? Basically 8520 minus ये वाला करो, है ना, 2058। और फिर उसके बाद क्या करूँ हो गया, यही तो पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना था आपको, स्मॉलेस्ट नंबर बताना था, और डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, तो देखो 2 6 माइनस 4 6 ये आ रहा है, 99999, इस नंबर का प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर बताइए। इसका प्रेडिसेसर होगा 99998 और या ये सक्सेस 99998 सक्सेसर हुआ 100000। 50, हाँ गुड, तो प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर इज दिस।